जय हिंद, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आज की सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव कवरेज में। दोस्तों, उत्सव का मौसम बीत चुका है। दीपावली की जगमगाहट अब धीमी पड़ चुकी है, लेकिन करोड़ों दिलों में उम्मीदों की जो लौ जली थी वह अब और भी तेज हो गई है। जी हां, देश के कोने कोने में बैठे लाखों केंद्रीय कर्मचारी, 65 लाख से अधिक पेंशन धारक, हमारे जांबाज भूतपूर्व सैनिक और तमाम सेवानिवृत्त कर्मचारी, इन सभी की नजरें अब एक तारीख पर आकर टिक गई हैं। वह तारीख है 3 नवंबर 2025। 3 नवंबर 2025 ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक उम्मीद है। एक ऐसी उम्मीद की जो तोहफे, जो राहतें दीपावली के मौके पर आनी थीं, वह अब शायद दरवाजे पर खड़ी हैं। चर्चाओं का बाजार गर्म है। गलियारों में कानाफूसी हो रही है कि क्या सरकार अब कर्मचारियों और पेंशनरों के उन लंबित मुद्दों पर कोई निर्णायक, कोई ऐतिहासिक फैसला लेने जा रही है जिनका इंतजार वर्षों से हो रहा है। आज हम यहां हवाई बातें करने नहीं आए हैं। हम आपके लिए लाए हैं उन पांच सबसे बड़े और महत्वपूर्ण अपडेट्स का पूरा कच्चा चिट्ठा, जिनकी गूंज 3 नवंबर के आसपास सुनाई देने वाली है। ये वह खबरें हैं जो सीधे आपकी जेब पर, आपके भविष्य पर और आपके सम्मान पर असर डालती हैं। तो कहीं मत जाइएगा। अपने सारे काम छोड़कर अगले कुछ मिनट हमारे साथ बने रहिए। हम बात करेंगे आपके अधूरे एरियर की। हम बात करेंगे जीवन प्रमाण पत्र की उस डेडलाइन की जो आपकी पेंशन को रोक सकती है। हम बात करेंगे 121 18 महीने के उस महा एरियर की जिस पर सुप्रीम कोर्ट में जंग छिड़ी हुई है। और हम खुलासा करेंगे 8वें वेतन आयोग के उन क्रांतिकारी प्रस्तावों का जो आपकी रिटायरमेंट की पूरी तस्वीर बदल सकते हैं। तो चलिए, बिना एक पल भी गंवाए शुरू करते हैं आज का यह बड्ढा न्यूज बुलेटिन। एंकर दोस्तों, सबसे पहले हम उस खबर की बात करेंगे जो इस समय हर पेंशन धारक के लिए सबसे जरूरी और सबसे तात्कालिक है। ये एक ऐसी जरूरत है जिसे अगर आपने नजरअंदाज किया तो आपकी मासिक पेंशन पर ताला लग सकता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जीवन प्रमाण पत्र लाइफ सर्टिफिकेट की। यह वह दस्तावेज है जो साबित करता है कि पेंशन प्राप्त करने वाला व्यक्ति जीवित है। हर साल इसे जमा करना अनिवार्य है। और हां, इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ध्यान से सुनिएगा। वे सभी पेंशन धारक जिनकी आयु 80 वर्ष या उससे अधिक है, उनके लिए यह प्रक्रिया 1 अक्टूबर से ही शुरू हो चुकी है और 30 नवंबर तक चलेगी। और वे सभी पेंशन धारक जिनकी आयु 80 वर्ष से कम है, उनके लिए यह महत्वपूर्ण खिड़की 1 नवंबर से खुल चुकी है और इसकी भी अंतिम तिथि 30 नवंबर ही है। आपके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है, लेकिन एक बहुत बड़ी उलझन उन पेंशनरों के सामने है जो अब स्पार्श पोर्टल के माध्यम से अपनी पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप स्पार्श लाभार्थी हैं तो आप सिर्फ 1 नवंबर या 30 नवंबर की तारीख पर मत जाइए। आपको तुरंत अपने स्पार्श अकाउंट में लॉगिन करना है और यह चेक करना है कि आपकी व्यक्तिगत ड्यू डेट क्या है। हो सकता है आपकी तारीख नवंबर ना होकर कोई और महीना हो, लेकिन अगर आपकी ड्यू डेट नवंबर 2025 है तो आपको इसी महीने इसे जमा करना होगा। लेकिन सबसे बड़ी चेतावनी जो हम आज आपको देना चाहते हैं वो है धोखाधड़ी, फ्रॉड से जुड़ी। पेंशन मंत्रालय ने बार बार स्पष्ट शब्दों में यह चेतावनी जारी की। पेंशन विभाग या स्पार्श का कोई भी अधिकारी आपको कभी भी किसी भी हालत में कॉल या मैसेज करके आपका ओटीपी, आपका आधार नंबर, पैन नंबर या बैंक अकाउंट का विवरण नहीं मांगता है। जरा सोचिए, आपके पास एक कॉल आता है। नमस्कार, मैं पेंशन विभाग से बात कर रहा हूं। आपका जीवन प्रमाण पत्र सिस्टम में अपडेट नहीं हुआ है। आपकी पेंशन रुक सकती है। इसे तुरंत चालू करने के लिए कृपया आपके मोबाइल पर आया हुआ 6 अंकों का ओटीपी बता दीजिए। रुक जाइए, यह एक फ्रॉड कॉल है। जैसे ही आपने वह ओटीपी बताया, आपका बैंक खाता खाली हो सकता है। ये धोखेबाज इसी ताक में बैठे हैं। आपकी जागरूकता ही आपकी एकमात्र सुरक्षा है। आप अपना जीवन प्रमाण पत्र स्वयं जमा करें। आप डिजिटल तरीके से जीवन प्रमाण पोर्टल से फेस ऑथेंटिकेशन ऐप से कर सकते हैं, या आप अपने बैंक की शाखा में जाकर या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर CSC पर जाकर इसे जमा करवा सकते हैं। लेकिन किसी भी अनजान कॉल पर भरोसा बिल्कुल ना करें। एंकर, चलिए अब रुक करते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर का। यह खबर सीधे आपकी जेब से जुड़ी है। यह खबर है हिसाब किताब की, उस पैसे की जो आपका हक है
लेकिन शायद आप तक पूरा नहीं पहुंचा। उस पैसे की हम जो बात कर रहे हैं, लेकिन शायद आप तक पूरा नहीं पहुंचा। हम बात कर रहे हैं महंगाई भत्ते डीए और महंगाई राहत डीआर के एरियर की। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि सरकार ने हाल ही में 1 जुलाई 2025 से आपके महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी। ये पैसा अक्टूबर की सैलरी और पेंशन के साथ जुड़कर आपके खातों में ट्रांसफर भी किया जा चुका है या किया जा रहा है। ये 3% की बढ़ोतरी जुलाई, अगस्त और सितंबर यानी 3 महीने के एरियर के साथ आपको दी गई है। लेकिन एक बहुत बड़ा लेन यहां पर सामने आया है। कई पेंशनरों और कर्मचारियों ने देश भर से यह शिकायतें दर्ज कराई हैं कि उनके खाते में एरियर की पूरी राशि नहीं आई है। हिसाब किताब में कुछ गड़बड़ी हुई है। किसी को 3 महीने की जगह सिर्फ 2 महीने का एरियर मिला तो किसी की गणना कैलकुलेशन ही गलत कर दी गई। अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में जब संशोधित दरें लागू हुई तब बैंकों और पेंशन वितरण एजेंसियों पर भारी दबाव था। इस जल्दबाजी में कई जगह अधूरे भुगतान यानी इनकम्प्लीट पेमेंट्स के मामले सामने आए हैं। तो अब बद्दी खबर यह है कि 3 नवंबर से केंद्र सरकार, पेंशन मंत्रालय और विशेष रूप से स्पार्श SPARSH पोर्टल के माध्यम से इन सभी अधूरे भुगतानों की पुनर्गणना, रिकैलकुलेशन और पूरक भुगतान सप्लीमेंट्री पेमेंट की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। विभागीय सूत्रों से जो जानकारी छन कर आ रही है उसके अनुसार पेंशन मंत्रालय ने सभी संबंधित बैंकों और एजेंसियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि अक्टूबर तक के जितने भी लंबित एरियर मामले हैं उन्हें नवंबर के पहले सप्ताह में हर हाल में क्लियर किया जाए। अगर आपके खाते में भी राशि अधूरी आई है तो घबराइए मत। नवंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में उस बची हुई अंतर डिफरेंस की राशि को आपके खाते में जमा कराया जा सकता है। आप बस अपने बैंक मैसेज और अकाउंट स्टेटमेंट पर पैनी नजर बनाए रखिएगा। एंकर और अब वह खबर जिसका जिक्र आते ही करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनरों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। यह मुद्दा पैसे का है, लेकिन उससे भी ज्यादा यह मुद्दा है क्यों और न्याय का है। हम बात कर रहे हैं 18 महीने के फ्रीज किए गए डीए एरियर की। जी हां, यह वही बकाया है जिसे कोरोना महामारी के मुश्किल दौर का हवाला देकर जनवरी 2020 से जून 2021 तक के लिए फ्रीज कर दिया गया था। यह कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये एक एक कर्मचारी और पेंशनर का हजारों से लेकर लाखों रुपए तक का बकाया है। सरकार ने आर्थिक दबाव का हवाला देकर इस भुगतान से हाथ खींच लिए थे। वित्त मंत्रालय ने कई बार कहा कि इस बकाया राशि का भुगतान करने से खजाने पर भारी आर्थिक दबाव आएगा, लेकिन कर्मचारी संगठन और पेंशन धारक अपनी इस न्याय संगत मांग से 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। उनका तर्क स्पष्ट है। महंगाई भत्ता वेतन और पेंशन का हिस्सा है। यह कोई खैरात या बोनस नहीं है। यह आपका डिफर्ड पेमेंट है जिसे सरकार रोक नहीं सकती। और अब यह महासंग्राम पहुंच चुका है देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर। कर्मचारी संगठनों ने वरिष्ठ वकील श्री A.K. तिवारी की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट में एक मजबूत याचिका दाखिल की है। हाल ही में जो सुनवाई हुई उसमें कोर्ट ने केंद्र सरकार के प्रति जो रुख दिखाया है उससे उम्मीदें आसमान पर हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा है कि आखिर किस आधार पर, किस संवैधानिक अधिकार के तहत कर्मचारियों के वेतन और पेंशन के इस अर्जित हिस्से को रोका गया। वकील तिवारी ने कोर्ट के सामने जो दलील पेश की है वह सुप्रीम कोर्ट के ही 2021 के एक ऐतिहासिक फैसले पर आधारित है। उस फैसले में कोर्ट ने साफ कहा था कि यदि कोई राशि वेतन या पेंशन रोकी जाती है तो सरकार को उसे न सिर्फ लौटाना होगा बल्कि उचित ब्याज के साथ लौटाना होगा। अब 3 नवंबर के बाद इस अति महत्वपूर्ण मामले की अगली सुनवाई की तारीख किसी भी वक्त आ सकती है। पूरे देश की निगाहें इस फैसले पर टिकी हैं। और हम कह रहे हैं, अगर यह फैसला कर्मचारियों के पक्ष में आता है तो यह एक अभूतपूर्व जीत होगी। यह करोड़ों रुपए का एक मूर्त लाभ होगा जो सीधे लाखों पेंशनरों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के खातों में ट्रांसफर किया जाएगा। यह सिर्फ एक एरियर नहीं होगा, यह न्याय की एक मिसाल बनेगा। एंकर दोस्तों, बात सिर्फ पुराने बकाये की नहीं है, बात भविष्य को सुरक्षित करने की भी है। और भविष्य की जब बात आती है तो एक ही नाम जहन में गूंजता है, 8वां वेतन आयोग, 8th पे कमीशन।
दीपावली से पहले ही केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने ऐसे संकेत दिए थे जिनसे यह साफ हो गया था कि 8वें वेतन आयोग के गठन और उसमें दीपावली से पहले ही केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने ऐसे संकेत दिए थे जिनसे यह साफ हो गया था कि 8वें वेतन आयोग के गठन और उसमें शामिल किए जाने वाले सुधारों को लेकर चर्चा अब अंतिम चरण में है। लेकिन इस बार का वेतन आयोग सिर्फ वेतन वृद्धि तक सीमित नहीं रहने वाला है। कर्मचारी संगठनों ने जो प्रस्तावों का ड्राफ्ट वित्त मंत्रालय को सौंपा है, वह अगर मंजूर हो गए तो यह अब तक का सबसे बड़ा और सबसे प्रगतिशील राहत पैकेज साबित होगा। आइए जरा इन क्रांतिकारी प्रस्तावों पर एक नजर डालते हैं। एडिशनल पेंशन की आयु सीमा। अभी आपको 20% अतिरिक्त पेंशन पाने के लिए 80 साल की उम्र तक इंतजार करना पड़ता है। प्रस्ताव है कि इसे घटाकर 65 वर्ष कर दिया जाए। जरा सोचिए, इसका मतलब है कि आप अपनी रिटायरमेंट के सुनहरे वर्षों का आनंद लेने के लिए अतिरिक्त पेंशन पा सकेंगे, न कि जीवन के उस पड़ाव पर जब शायद आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। महंगाई भत्ते डीए की गणना, यह एक और बड़ा बदलाव है। अभी डीए की गणना हर 6 महीने में होती है। प्रस्ताव है कि इसे हर 3 महीने में किया जाए। इसका सीधा मतलब है कि जैसे ही बाजार में महंगाई बढ़ेगी, आपकी सैलरी और पेंशन में तुरंत इजाफा होगा। आपको राहत के लिए 6 महीने का लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पेंशन को टैक्स फ्री करना, यह एक ऐसी मांग है जो दशकों से गूंज रही है। तर्क यह है कि पेंशन कोई आय इनकम नहीं है, यह आपकी जीवन भर की सेवा के बदले मिला सम्मान है। आप अपनी सैलरी पर पहले ही टैक्स दे चुके हैं, तो पेंशन पर दोबारा टैक्स क्यों? अगर यह प्रस्ताव माना जाता है तो यह करोड़ों पेंशनरों के लिए एक बहुत बड़ी आर्थिक राहत होगी। कम्यूटेशन रिकवरी। अभी जब आप अपनी पेंशन का एक हिस्सा एडवांस कम्यूट कराते हैं तो उसकी रिकवरी 15 वर्षों तक चलती है। प्रस्ताव है कि इस अवधि को घटाकर 12 साल कर दिया जाए, यानी आपकी पूरी पेंशन 3 साल पहले ही बहाल हो जाएगी। पेंशन का आधार, और यह सबसे बड़ा प्रस्ताव है, अभी आपको अंतिम वेतन लास्ट पे ड्रॉन का 50% बतौर पेंशन मिलता है। मांग की गई है कि इसे बढ़ाकर 70% तक किया जाए। अगर यह हो गया तो यह सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन की पूरी आर्थिक तस्वीर को ही बदल कर रख देगा। दोस्तों, यह सिर्फ प्रस्ताव नहीं है, यह एक बेहतर और सम्मानजनक सेवानिवृत्त जीवन का विजन है। खबर है कि नवंबर के पहले सप्ताह से ही इन प्रस्तावों पर वित्त मंत्रालय और कर्मचारी संगठनों के बीच गंभीर चर्चा का दौर शुरू हो सकता है। एंकर और अब बात 5वीं 5 बद्दी खबर की। यह खबर उन कर्मचारियों से जुड़ी है जिनकी दीपावली थोड़ी फीकी रह गई। दीपावली पर अटका बोनस, नवंबर में जगी उम्मीदें। जी हां, हर साल की तरह इस बार दीपावली से पहले कई केंद्रीय कर्मचारियों को बोनस या विशेष भत्ते का इंतजार था, लेकिन वह इंतजार पूरा नहीं हुआ। इससे कर्मचारियों में भारी निराशा देखी गई, लेकिन अब उम्मीदें फिर से जाग उठी हैं। ऐसी प्रबल संभावना जताई जा रही है कि नवंबर के पहले सप्ताह में सरकार प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस पीएलबी और एड हॉक बोनस की घोषणा कर सकती है। इसका सीधा और सबसे पहला लाभ रेलवे, डाक विभाग, पोस्टल डिपार्टमेंट, रक्षा कारखानों, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज और केंद्रीय सचिवालय के लाखों कर्मचारियों को मिल सकता है। यह बोनस जो दीपावली से पहले आना था, अब नवंबर की सैलरी के साथ एक अतिरिक्त राहत बनकर आ सकता है। इतना ही नहीं, चर्चाओं का बाजार एक और खबर से गर्म है, और वह यह कि 3 नवंबर के बाद होने वाली कैबिनेट की बैठकों में महंगाई भत्ते में अगली 4% की बढ़ोतरी पर भी विचार किया जा सकता है। अगर यह निर्णय भी जल्द ले लिया जाता है तो यह कर्मचारियों के लिए एक डबल बोनांजा होगा। एंकर दोस्तों, इन 5 अब बड़ी खबरों के अलावा कुछ और अतिरिक्त अपडेट्स भी हैं जिन पर आपकी नजर होनी चाहिए। जैसा कि हमने पहले बताया, 1 जुलाई 2025 से 3% डीएडीआर की बढ़ोतरी लागू हो चुकी है और इसका एरियर भी खातों में पहुंच रहा है। 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार के स्तर पर तैयारियां जोरों पर हैं। इस बार फोकस सिर्फ वेतन बढ़ाने पर नहीं, बल्कि कर्मचारियों और पेंशन धारकों की वास्तविक आय, रियल इनकम में सुधार लाने पर है। राज्य सरकारों ने भी अपने स्तर पर कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। हाल ही में कई राज्यों ने भी अपने कर्मचारियों और यहां तक कि डॉक्टरों के लिए महंगाई भत्ते में 3% टन से 4% तक की बढ़ोतरी की है।
ये दिखाता है कि केंद्र से लेकर राज्य तक कर्मचारियों के मुद्दों को अब प्राथमिकता दी जा रही है। तो दोस्तों, इन सभी अपडेट्स का लबोलवाब क्या है? इसका सार एक शब्द में है,